समय बाजार में उतारने के लिए तो पूरा 1 महीना लग जाता है हमें मटके बनावे में, पूरा भट्टे पकाने में। घड़े की बिक्री कम हो गई है हमारी। क्यों हो गई है? ये फाइबर के गिलास चल गए, फ्रिजें चल गई हैं, तो इसलिए आदमी अब फ्रिजन को और फाइबर को और आरओ को पानी पीने लगे। तो इसलिए अब घड़ों की पानी बहुत कम ले रहे हैं। गर्मी का मौसम शुरू होते ही प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गरीबों का फ्रिज कहा जाने वाला मिट्टी का घड़ा बाजार में आना शुरू हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि झांसी के कोछा भावर में बनने वाला मिट्टी का घड़ा अपनी एक अलग पहचान रखता है। यह घड़ा झांसी ही नहीं बल्कि मुंबई जैसे महानगरों में पहुंचाया जाता है। तस्वीरों में नजर आने वाले इन घड़ों को देखिए। यह घड़े अभी कच्चे हैं। पास में ही एक युवक इन घड़ों को बना रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार घड़ों को शुरुआती दौर में बनाया जाता है। इसके बाद जब घड़ा बन जाता है तो फिर उनमें रंग किया जाता है। इसके बाद उन्हें आग की भट्टी में पकाया जाता है। घड़ा पकने के बाद आप तक पहुंचता है ताकि आप गर्मी के मौसम में ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद गौतम और आप देख रहे हैं समाचार गैलरी। गर्मी आते ही एक बार फिर गरीबों के फ्रिज कहे जाने वाले मटके का कारोबार तेजी पकड़ना शुरू हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि ये मटके कहाँ बनते हैं? शायद अधिकांश लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपको बता दें, ये झांसी शहर से लगे हुए इलाके कोछा भावर में बनाए जाते हैं। यहाँ का घड़ा दूर दूर तक प्रसिद्ध है। हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कारीगर हैं ये बना रहे हैं, घड़ा बना रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार ये उस मिट्टी को किस प्रकार तराशते हैं और फिर घड़ा बनाते हैं। एक घड़े को बनने में कितना समय लगता है और कैसे-कैसे बनाया जाता है, कितना कितना इनको लागत आता है और कितना बनाने में समय लगता है। ये सारे ही ऐसे कई बिंदु हैं, उन पर हम इनसे चर्चा करेंगे। ये आपको बताएँगे कि एक घड़ा बनाने में उन्हें कितना समय लगता है और किस प्रकार वो गरीबों तक अपना घड़ा पहुँचाते हैं और उस घड़े का पानी लोग पीकर अपनी जो गर्मी है उसको मिटाते हैं और प्यास बुझाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हरकिशन प्रजापति सर। हरकिशन जी, ये बताइए एक घड़ा बनाने में कितना समय लगता है आपको और क्या-क्या दिक्कतें आती हैं? एक घड़े बनावे में कम से कम 30 मिनट लगते हैं सर। और समस्या तो ये है, माटी के लिए हमें परेशानी बहुत है, चोरी-चपाटी से माटी ले आ रहे हैं और जो माटी हमारे कुंवरगढ़ा में थी, वो खत्म हो गई। सरकार से मैंने 2-3 बार अपील करी इस बात के लिए, मुझे माटी नहीं आ। तो मेरे जो भाई-बंधु हैं, प्रजापति समाज हमारी, माटी से परेशान है, माटी मिल नहीं रही है। जो आधे लोग जिस पे नहीं बन पा रही माटी ले आते हैं चोरी-चपाटी से, तो वे लोग बैठे हैं अपने। और जो क्षमता है आदमी में ले आने की चोरी-चपाटी से, 1 बजे रात से 2 बजे रात से जाते हैं लेने में माटी को, तो ले आते हैं सो वो बना रहे हैं। जो 20 बनते घड़े, जो अब 10 बन रहे हैं घड़े हमारे, चोरी से माटी ले आए हैं तो 10 घड़े बना पा रहे हैं। और जो खुद की निजी माटी रहती तो चलो 20 मटके बना लेते थे हम। अब माटी की हमारी समस्या है, तो इसलिए कारोबार तनक मद्दा चल रहा है हमारा। अब एक सवाल, जैसे एक घड़ा आप बनाते हैं, इस घड़े को बनाकर बाजार में उतारने तक कितना समय लग जाता है? समय बाजार में उतारने के लिए तो पूरा 1 महीना लग जाता है हमें मटके बनावे में, पूरा भट्टे पकाने में। और उसी में भट्टे में जो भी है नुकसान भी हो जाता है, आधा काला रह जाता है, आधा फूट भी जाता है। तो इसलिए हमें कम से कम हमें आधे मटके में से रुपया में चौनी बचती है हमारी, 12 आना चले जाते हैं खराब। एक घड़ा, जैसे मैं अगर हम एक ही घड़े की बात करें तो एक घड़ा बनाने में पूरी लागत कितनी आती है? जैसे आपने मिट्टी लाए, फिर उसको आपने भिगोया, बनाया, मेहनताना और फिर बाजार में लाए, पकाया, तो कितना एक घड़े में आ जाता है और कितने में फिर जाता है? अब एक घड़े में कम से कम 100 रुपए लागत आ जाती है हमारी। अब बाजार में हम 100 रुपए का बेचेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलता है। वो तो ये है पेट अपना पालने के लिए बना लिया तो बेच देंगे, तो वो हम अपना पेट पालने के लिए तो दाम के दाम भी चला जाए हमारा। इसलिए आता तो है एक घड़े में 100 रुपया पूरा हमारा लागत। तो फिर जब 100 रुपए का घड़ा, जैसे देखते हैं कि 100 रुपए का घड़ा आप बताएं नहीं लेते लोग बाग, तो ऐसे में तो आप लोग बहुत घाटे में चलते होंगे। तो क्या वो घाटे की भरपाई फिर कैसे? सर अब घाटे में ऐसी भरपाई कर लेते हैं, किसी से कर्ज ले लेते हैं उल्टा, आसो नहीं तो अगली साल देंगे। तो इसलिए अपना पूर्ति करते रहते हैं उल्टा सीधा। इसलिए घाटे में रहते हैं हम। हमारा जो घड़े में आज तक कोई हमारा
वो नहीं हुआ पूरा परिवर्तन। एक सवाल और है, जैसे कि मान लीजिए पहले की अपेक्षा में और अब की अपेक्षा में इस कारोबार में कितना अंतर आया? अंतर तो पहले के में तो जो है कारोबार में अभी इतना है, जो पहले माटी मिलती जो आदमी अपना रोटेशन बना लेता, तो उनका पूर्ति पड़ जाती। अब जो माटी हमारे कुमरगढ़ा में नहीं है, तो अब चोरी चपाटी से ले आए तो वो हमारा कैसे बन पाएगा रोटेशन, कैसा क्यों आने ये हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए पहले कितनी बिक्री हो जाती थी और अब कितनी बिक्री, पहले के मुनाफे में और अब के मुनाफे में कुछ अंतर आया है या बढ़ा है या घटा है? नहीं, अंतर तो है अभी, पहले से तो अंतर है। क्यों अंतर है? इतना अंतर है, जो पहले हमारा 10 का जाता पहले के ज़माने में, अब जो अब 100 का 100 में जा रहा है, यानी 100 रुपए हमारी लागत आ रही है। अब वो महँगाई के हिसाब से लागत आ रही है हमारी, और अब 100 में जा रहा है। हमारा ये है कहने का उद्देश्य, जैसे कि मान लीजिए एक चमकती-दमकती दुनिया है। यहाँ अधिकांश घरों में फ्रिज आ रही है, फ्रिज भी आ गई है इलेक्ट्रिक। तो ऐसे में जो घड़े हैं, वो घड़े की बिक्री कम हुई या बढ़ी है कि जहाँ के तहाँ है? नहीं, तो घड़े की बिक्री कम हो गई है हमारी। क्यों हो गई है? ये फाइबर के गिलास चल गए, फ्रिजें चल गई हैं, तो इसलिए आदमी अब फ्रिजन को और फाइबर को और आरओ को पानी पीने न लगे। तो इसलिए अब घड़ों की पानी बहुत कम ले रहे हैं। घड़ा कहाँ-कहाँ तक जाता है आप? हमारा घड़ा जाता है, जालौन है, उरई है, कानपुर है, इते जाके ग्वालियर है, डबरा है, और जहाँ हमारा वो बम्बई तक मटका जाता है हम लोगों का। मुंबई मुंबई तक जाते हैं घड़े। अच्छा, आपने देखा इनका सीधा-सीधा कहना है कि जो पहले के में और अब में काफ़ी अंतर आया है। पहले जितनी बिक्री हो जाती थी, उतनी बिक्री नहीं आई है। आपने आपने देखा, अब हम फिर आपको एक बार फिर हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार घड़ा बनाया जा रहा है। आप देखिए, आप देख सकते हैं कि मिट्टी किस प्रकार मिट्टी लाते हैं, फिर इसमें खाँचे में रखते हैं और इस खाँचे से फिर बनाते हैं और इसको बनाने के बाद जब घड़ा बनकर तैयार हो जाता है, तो फिर ये पकाया जाता है। तैयार होने के बाद हम आपको दिखाएँगे कि किस प्रकार घड़ा दिखता है। आप देखिए, ये यहाँ पर रखे हुए हैं, जो इस प्रकार जब ये बन जाता है, तो इस प्रकार आकार दिया जाता है। फिर इसके बाद इनको खाँचे से निकाल कर इनको ठोक-पीट कर कहते हैं फिर बनाते हैं और ये जगह है, यहाँ पर इन घड़ों को एकत्रित कर फिर बनाया जाता है, सुखाया जाता है। सूखने के बाद जब जब ये यहाँ पर पकते हैं, बताते हैं लगभग 15 से 20 दिन इनको पकने में लग जाता है। जब पक जाता है तब ये बाज़ार में जाता है और बाज़ार में आने के बाद जो घड़ा हमें लगभग ₹100 का मिलता है, वो इनके यहाँ कम से कम 100 से ₹120 में लागत आ जाती है। इसके बाद मार्केट में आता है, मार्केट में आने के बाद हम उस पानी को उस घड़े के पानी को पी सकते हैं। मिट्टी के घड़े बनाने वालों का कहना है कि इस चमक धमक भरी जिंदगी में उनके इस कारोबार को धीरे धीरे ग्रहण लगता जा रहा है। पहले जितनी बिक्री अब नहीं रह गई है, बामुश्किल से वह अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। इसका मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज है। राम प्रजापति। ये आप क्या बना रहे हैं? कैसे बना रहे हैं? घड़े बन रहे। कैसे बनाते हैं? जी। तरीका कैसे है? जी का है बना, ये इनके सांसे हैं, ये बनाते हैं, 2 दार में बनते हैं, इस पर मट्टी धरते हैं। बस अभी आज धर देंगे, कल ये सवेरे घड़े ऐसे होंगे गोल, परसों फिर 2-3 दिन बाद कढ़ेंगे सूखने से। 4-5 दिन लग जाते हैं एक ये घड़े में। एक घड़ा बनने में टोटल 3 दिन मार्केट में आने तक कितना समय लगता है? समय 1 महीना में पकता है। 1 महीने पकता है। अब भट्टा कितना वो कितने में चला जाता है? ये कितने में? ये तो हम मतलब ये यादव लोग हैं, इनको देते हैं तो बताओ उनसे। यही लोग ले जाते हैं। आपको ये घड़ा बनाने में कितना वक़्त लगता एक घड़ा बनाने में लगता है, नहीं ऐसे बनाने में पूरा कंप्लीट है? कर, कंप्लीट घड़ा नहीं, जैसे आप मिट्टी से बनाते हो फिर पूरा पकाने में कितना समय लगता तो समय तो ऐसा है 20 दिन में पकता है, 1 महीना में पकता है। अकेले घड़ा बनने में 2-3 दिन लगते हैं। ये कम से कम है? 2-3 दिन लगते हैं, उसके बाद कंप्लीट होना पकने में कंप्लीट 3 दिन लगेंगे। ये बनाने में 3 दिन लगेंगे। जब ये लागत आती है आपकी? लागत तो मट्टी डरवाते हैं मोल, ट्रैक्टर से, गाड़ी से, बैलगाड़ी से। और घर भर लगे रहते हैं सब लोग। तो कितना एक घड़ा कितने कितने का बन जाता है? कच्चा ये वाला, ये घड़ा जाता है 50 रुपए का लेते हैं थोक में। और आपकी लागत क्या आ जाती है इसको बनाने में? कितना खर्चा आ जाता है?
खर्चा तो ऐसा है, अब ये फूट जाते हैं, कुछ ताजे कड़ जाते हैं, आधे फूट जाते हैं, आधे स्यांवरे रह जाते हैं। फायदा तो है, अकेले मट्टी भी नहीं है, वो तो अब काम कर रहे हैंगे मजबूरी में, चोरी से मंगवा रहे, कहीं से मंगवा रहे, डरवा रहे। कब से करते चले आ रहे हैं? ये तो हमारे पिताजी भी करते थे, खत्म हो गए। हाँ? इस काम को सरकार के वो कुमारगढ़ा थे, उसमें मट्टी है नहीं है, मट्टी है नहीं है, मट्टी खत्म हो गई तो अब ऐसे ही थोड़े बहुत बना लेते हैं बस।